बच्चों के खाने को लेकर ना आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हाँ, ये बात तो है। कोई कहता है पैकेट वाला जूस ठीक है, कोई कहता है बिल्कुल नहीं, घर का बना पास्ता हेल्दी है या जंक। हाँ, तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं। ये मतलब देश के टॉप बाल रोग विशेषज्ञों का एक डॉक्यूमेंट है जो पेरेंट्स के सबसे आम सवालों का जवाब देता है। सही है। तो आज का हमारा मिशन है इन एक्सपर्ट जवाबों को खोद कर निकालना और ये समझना कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक परिवार के लिए इनके क्या मायने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम जंक फूड कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिज्जा, बर्गर, फ्राइज ये सब आता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आईएपी की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उन्होंने एक एक्रोनिम दिया है JUNCS। ये क्या है और इसमें ऐसा क्या है जो हमें चौंका सकता है? हाँ, ये वाकई में पूरे गेम को बदल देता है। जंक्स का मतलब सिर्फ जंक फूड नहीं है। J है जंक फूड के लिए, U है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड। हाँ, N है न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट फूड, मतलब पोषण के हिसाब से गलत खाना। C है कैफिनेटेड, कलर्ड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के लिए। और S है शुगर स्वीटन बेवरेजेस। एक मिनट। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिन चीजों को हम हेल्दी समझकर बच्चों को खिला रही हैं, जैसे कि वो फ्लेवर्ड योगर्ट, हाँ, फ्लेवर्ड योगर्ट या ब्रेकफास्ट सीरियल, या फिर वो 2 मिनट वाले इंस्टेंट नूडल्स, वो भी इसी खतरनाक कैटेगरी में आते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा आहा मोमेंट है इन गाइडलाइंस का। वो कहते हैं कि कोई भी चीज जो फैक्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरकर बनी है, जिसमें कई सारे एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर डाले गए हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है। तो सुबह का कॉर्नफ्लेक्स भी? वो भी इसी लिस्ट में है। अरे बाप रे, ये तो पेरेंट्स की पूरी सुपरमार्केट शॉपिंग लिस्ट बदलने वाली बात है। तो अगर ये सब जंक है तो सवाल उठता है कि कितना जंक ठीक है। क्या आईएपी ने कोई सेफ लिमिट बताई है? हाँ, उन्होंने बहुत साफ और कह सकते हैं सख्त लाइन खींची है। अच्छा। पहली सलाह तो यही है कि जितना हो सके इसे पूरी तरह से अवॉइड करें, लेकिन अगर देना ही पड़े तो हफ्ते में एक बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक बार? हाँ, और वो एक बार की सर्विंग भी इतनी होनी चाहिए कि बच्चे की उस दिन की कुल कैलोरी जरूरत का 50% पार ना करे। ये एक बहुत ही क्लियर नो नॉनसेंस नियम है। हफ्ते में सिर्फ एक बार, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या ये आजकल की लाइफस्टाइल में मुमकिन है? मुश्किल तो है। जहां हर दूसरे दिन बर्थडे पार्टी होती है, स्कूल कैंटीन में समोसे मिलते हैं और बाहर जाने का मतलब ही बाहर खाना होता है। देखिए, ये एक बहुत ही जायज सवाल है। गाइडलाइंस भी मानती हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन वो एक आइडियल गोल सेट कर रही हैं। उनका पॉइंट ये है कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कभी-कभी का मतलब क्या है। अच्छा। कभी-कभी का मतलब रोज थोड़ा-थोड़ा नहीं, बल्कि हफ्ते में एक बार। ये पेरेंट्स को एक टूल देता है ताकि वो ना कह सकें। सही बात है। चलिए एक और बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर आते हैं जो कामकाजी माता पिता से जुड़ी हैं। सुबह की भाग दौड़ में ब्रेड और कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीजें मतलब जिंदगी आसान बनाती हैं। हाँ, कन्वीनियंट तो हैं। फटाफट नाश्ता तैयार, लेकिन गाइडलाइंस इनके बारे में क्या कहती हैं? क्या ये वाकई उतने बुरे हैं? गाइडलाइंस इस पर कोई मुरव्वत नहीं करती। कॉर्नफ्लेक्स के बारे में वो साफ कहती हैं कि भले ही उन पर लो फैट लिखा हो, हाँ लिखा होता है, लेकिन उनमें माल्ट, कॉर्न सिरप और चीनी मिलाई जाती है, जिससे वो रिफाइंड शुगर का एक बड़ा सोर्स बन जाते हैं। और ये शुगर शरीर में फैट बनकर जमा होती है। मतलब लो फैट का लेबल बस एक मार्केटिंग गिमिक है ना? और ब्रेड का क्या? आजकल तो इतने तरह की ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड आते हैं। यही तो जाल है। गाइडलाइंस के मुताबिक ज्यादातर कमर्शियल ब्रेड, जिसमें कई ब्राउन ब्रेड भी शामिल हैं, उनमें पोषक तत्व बहुत कम होते हैं। अच्छा। वो मैदे या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड आटे से बने होते हैं, जिससे उनमें कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत होते हैं, पर फाइबर या विटामिन मिनरल्स वो नहीं होते। और नतीजा? नतीजा वजन बढ़ना और लंबे समय में डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि क्या जंक है। अब समझते हैं कि ये इतना बुरा क्यों है। वजन बढ़ने के अलावा गाइडलाइंस में और क्या बड़े खतरों का जिक्र है? खतरों की लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहला और सीधा असर है पोषण की कमी। इन चीजों में फैट, चीनी और नमक तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स जैसे जरूरी तत्व वो गायब होते हैं। ओके। खुल जाता है। आपने कहा लिस्ट लंबी है, क्या कोई और
डरावनी बात भी है जिसके बारे में पेरेंट्स को पता होना चाहिए? हाँ, और ये बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले एडिटिव से कैंसर के संभावित खतरे की ओर भी इशारा करती हैं। ओह, इसके अलावा बाहर बने खाने में साफ सफाई की कमी से पेट में इन्फेक्शन का खतरा, ज्यादा चीनी से दांतों में कैविटी और जो फूड कलरिंग एजेंट्स होते हैं उनसे बच्चों में एलर्जी होने की बात भी साफ तौर पर कही गई है। एडिटिव से कैंसर का खतरा, ये सुनकर कोई भी पेरेंट डर जाएगा। अच्छा, अब एक और टॉपिक पर आते हैं जो खासकर बड़े बच्चों और किशोरों से जुड़ा है, कैफीन। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गाइडलाइंस में एक सवाल है 14 साल के बच्चे के बारे में जो पढ़ाई के लिए दिन में 4-5 कप चाय या कॉफी पीता है। ये तो आजकल बहुत आम बात है एग्जाम के टाइम पर। और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आईएपी बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि ज्यादा कैफीन बच्चों के लिए जहर जैसा हो सकता है। सच में? हाँ, इससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है, नींद उड़ सकती है, घबराहट, चिंता और यहाँ तक कि हाथ कांपने जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। एक बच्चे का नर्वस सिस्टम इन चीजों को झेलने के लिए बना ही नहीं है। तो आईएपी ने इस पर क्या कोई साफ नियम बनाए हैं? कितनी चाय या कॉफी सेफ है? हाँ, नियम बहुत ही साफ और अंकों में हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 0 कैफीन, 0? कोई चाय, कॉफी, कोला नहीं। स्कूल जाने वाले बच्चों 5 से 10 साल के लिए दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा कप यानी करीब 100 मिलीलीटर। बस आधा कप? और 10 से 18 साल के किशोरों के लिए दिन में 1 कप यानी 200 मिलीलीटर। और वो भी तब जब वो कोला या चॉकलेट जैसी कोई और कैफीन वाली चीज नहीं ले रहे हों। और एनर्जी ड्रिंक्स? वो तो आजकल एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गए हैं। उस पर तो कोई बहस ही नहीं है। गाइडलाइंस कहती हैं कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स सभी बच्चों और किशोरों के लिए सख्ती से मना है। फुल स्टॉप। सख्ती से मना? हाँ। उनमें कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा और अनरेगुलेटेड होती है जो बहुत खतरनाक हो सकती है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब एक क्लासिक भारतीय सवाल पर आते हैं। घर पर बने पिज्जा, समोसे या हलवा पूड़ी के बारे में क्या? क्या उन्हें भी जंक फूड माना जाएगा? आखिर वो घर पर बने हैं, प्यार से बने हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तकनीकी रूप से गाइडलाइन की परिभाषा के अनुसार कोई भी भोजन जिसमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, चीनी और नमक ज्यादा हो वो जंक है। तो हाँ, घर पर बने समोसे, हलवा, पूड़ी भी वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो फिर घर पर बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। फायदा है और बहुत बड़ा फायदा है। गाइडलाइंस ये भी साफ करती हैं कि घर पर बनी चीजें बाजार की चीजों से हमेशा बेहतर होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खतरनाक प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल रंग और वो स्वाद बढ़ाने वाले एमएसजी जैसे एजेंट नहीं होते। आपका कंट्रोल होता है। तो हम घर पर बने जंक को सेहतमंद बना सकते हैं? बिल्कुल। दस्तावेज में इसके लिए सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखें, तलने के लिए इस्तेमाल हुए तेल को बार बार इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये बहुत लोग करते हैं। क्योंकि इससे ट्रांस फैट बनता है जो बहुत नुकसानदेह है। चीनी और नमक की मात्रा कम करें। मैदे की जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल करें और चीनी की जगह कभी कभी गुड़ का। इन छोटे बदलावों से बहुत फर्क पड़ता है। खाने की बात तो हो गई, लेकिन अक्सर हम जो पी रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। मुझे लगता है कई पेरेंट्स जूस को, खासकर पैकेट वाले जूस को, एक सेफ और हेल्दी ऑप्शन मानते हैं। बिल्कुल। वो रियल फ्रूट जूस जो लिखा होता है। गाइडलाइंस इस धारणा को कैसे देखती हैं? वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। आईएपी की मजबूत सलाह है कि बच्चों को जूस के बजाय पूरा फल दें। पूरा फल? हाँ, फल में फाइबर और ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। जूस निकालते समय ये फाइबर निकल जाता है और बच जाती है सिर्फ चीनी, भले ही वो नेचुरल हो। साथ ही जूस बनाते या पैक करते समय इन्फेक्शन का खतरा भी होता है। तो क्या जूस पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? गाइडलाइंस में इसके लिए भी उम्र के हिसाब से सख्त नियम है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई जूस नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। 2 से 5 साल की उम्र के लिए दिन में सिर्फ 125 मिलीलीटर तक, वो भी ताज़ा घर का बना और बिना चीनी मिलाए। और बड़े बच्चों के लिए? 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए 250 मिलीलीटर तक। डिब्बे बंद जूस की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। और उन मिल्क सप्लीमेंट्स या हेल्थ ड्रिंक पाउडर्स का क्या, जिनके विज्ञापनों में बच्चों को सुपरमैन बनाने का दावा किया जाता है? वो तो विटामिन और मिनरल से भरे होते हैं। गाइडलाइंस उन्हें सीधे सीधे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में रखती हैं और उनसे बचने की सलाह देती हैं। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी चिंता है उनमें मौजूद फ्री शुगर की भारी मात्रा। ये चीनी बच्चों को मीठे की लत लगाती है
और वजन बढ़ाने से लेकर कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है। लेकिन उनमें विटामिन तो होते हैं। दस्तावेज साफ कहता है कि उनमें जो भी पोषक तत्व होने का दावा किया जाता है वो किसी भी दूसरे सस्ते और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ जैसे दाल, सब्जी, फल से आसानी से मिल सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। ये सारी जानकारी बहुत अच्छी है, लेकिन अब सबसे मुश्किल सवाल पर आते हैं। उस पेरेंट का क्या जिसका बच्चा पहले से ही जंक फूड का आदी हो चुका है? हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और घर का बना खाना देखते ही मुंह बना लेता है। इन गाइडलाइंस को हकीकत में कैसे उतारा जाए? ये सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है गाइडलाइंस का। वो कुछ बहुत ही काम के मनोवैज्ञानिक सुझाव देते हैं। पहला और सबसे जरूरी, बच्चे के साथ जबरदस्ती ना करें या गुस्सा ना हो। इससे खाने को लेकर एक नेगेटिव रिश्ता बन जाता है। दूसरा, आप खुद एक अच्छा उदाहरण बने। अगर आप टीवी देखते हुए चिप्स खाएंगे तो बच्चे से सलाद खाने की उम्मीद नहीं कर सकते। और क्या सुझाव है? घर पर जंक फूड रखना ही बंद कर दें। जब वो दिखेगा नहीं तो मांगा भी नहीं जाएगा। जब कोई नया स्वस्थ भोजन देना हो तो उसे एक बार में एक ही पेश करें और खुशनुमा माहौल में। अच्छा। बच्चे को खाना बनाने की प्रक्रिया में शामिल करें, जैसे सब्जी धोने या सलाद सजाने में। इससे खाने में उसकी दिलचस्पी बढ़ती है। और आखिर में, स्वस्थ भोजन को दिखने और स्वाद में आकर्षक बनाएं। बोरिंग उबली हुई सब्जी किसी को पसंद नहीं आती। ये अच्छा उदाहरण बने वाली सलाह सुनने में आसान है, पर जब आपका बच्चा डिनर टेबल पर सब्जी फेंक रहा हो तो इसे अमल में लाना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। शायद इसमें धैर्य सबसे बड़ा फैक्टर है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें हफ्तों और महीनों का धैर्य और लगातार कोशिश लगती है। गाइडलाइंस का सार यही है कि बच्चों के खाने की आदतें बदलना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आज हमने बहुत कुछ समझा। जंक फूड की एक नई चौंकाने वाली परिभाषा से लेकर कैफीन और जूस पर बहुत ही साफ सीमाओं तक, और नखरे करने वाले बच्चों को संभालने के लिए प्रैक्टिकल तरीकों तक। अगर हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के पूरे डॉक्यूमेंट का निचोड़ निकालें तो एक ही संदेश सबसे ऊपर आता है। प्रोसेस्ड और सुविधाजनक विकल्पों से हटकर ताजे, घर के बने असली भोजन की ओर वापस लौटें। भले इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत लगे, लेकिन लंबे समय में इसके फायदे बहुत बड़े हैं। और ये गाइडलाइंस उन्हीं फायदों का एक साइंटिफिक सबूत है। ये सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। हमारे सुनने वाले के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। इन दिशा निर्देशों में एक छोटी सी बात का जिक्र है कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल हुए तेल को दोबारा गर्म करने से उसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये एक ऐसा सवाल उठाता है जो सिर्फ बच्चों के भोजन से आगे बढ़कर पूरे घर के खाना पकाने की आदतों तक जाता है। हमारी रसोई की और कितनी ऐसी छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें हैं जो हमारी सेहत पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा असर डाल रही होंगी।